मैं आपका दोस्त सुनील लगा फिर स्वागत करता हूँ नई वीडियो से। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये हार्ड डिस्क दिख रही है वो एसएसडी हार्ड डिस्क है 256 GB। मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आई हैं, बहुत सारी हैं, 2-4 एसएसडी हैं, जिसमें कुछ में प्रॉब्लम है, पावर ऑन की प्रॉब्लम है, कुछ में विंडो का दिक्कत है, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो विंडो में जो इंस्टॉलेशन टाइम पे प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, उनके रिपेयरिंग होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। और जो पावर की जो प्रॉब्लम के लिए जो हार्ड एसएसडी या हार्ड डिस्क रहती हैं, उनके चांस कुछ मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि जो विंडो की दिक्कत होती है वो होती है उसकी मेन आईसी, वो जो ये रैम लगी होती हैं, इनसे प्रॉब्लम आती है। तो ये मार्केट में अधिकतर अवेलेबल भी नहीं रहती हैं। तो और अगर अवेलेबल भी हो जाए तो इसको लगाने के लिए जो बीजे चिप होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली रहती है, तो कई लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको, आइए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेंगे कहाँ पे आपको कैसे चेक करना है आपको एसएसडी रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पे न्यू फोर्जा 256 GB एसएसडी है। इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, बैक साइड कवर ऐसा लगा हुआ होता है जिसको आप निकालेंगे, टूजे की सहायता से निकल जाएगा। और निकालेंगे तो आपको स्क्रीन पर जो दिखेगी वो होगी मेन आईसी, ये मेन पीसीबी। यहीं पे इसमें सब कुछ दिया हुआ होता है, इसमें रैम दी होती हैं और इसका मॉनिटर और क्रिस्टल सब कुछ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर आपके पास एसएसडी रिपेयरिंग होने के लिए आती है तो आपको कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे ये जो होते हैं, ये होता है साटा पावर का होता है, ये साटा कनेक्टर का होता है जिससे डाटा आपका रिसीव का और सेंड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर देंगे, यहाँ पे साटा कनेक्टर लगा हुआ होता है, साथ में आपको देखेंगे ये दो एलडी दिख रही हैं। जब अपन साटा कनेक्टर यहाँ पर लगाएंगे, साटा पावर कनेक्टर लगाएंगे तो ये ऑन हो जाता है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी एसएसडी में पावर आ गया है। साथ में हम देखेंगे ये दो आईसी हैं जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट का काम करती हैं पूरी पीसीबी में। तो और ये होती है मोल्टेड चिप होती है, जिससे ये पूरी पीसीबी को हैंडल करती है, कहाँ पे डाटा रिसीविंग और सेंड का जो ट्रांसफ़र होता है वो ये चिप इसको मैनेज करती है। ये आपको क्रिस्टल दिख जाएगा, साथ में दिख जाएगी आपको 128 GB की रैम। यहाँ पे आपका डाटा स्टोरेज होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी रैम कितने कितने GB की? तो इसमें मेंशन ये होता है, ये देखिए 128G और 128G, यानी 256 GB की ये पीसीबी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो नॉट पावरिंग ऑन की प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपका मल्टीमीटर होना चाहिए। बिना मल्टीमीटर के आप नहीं कर सकते रिपेयर, क्योंकि बिना मल्टीमीटर के आपको चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आएगी और रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं आपको इस वीडियो में, मल्टीमीटर आपको बीप साउंड पे रखना है और आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको चेक करना है। पॉइंट चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप रख के आपको ये कैपेसिटर चेक कर लेना है, जो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जिसमें बीप नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे बीप नहीं आना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर लगे हुए उसमें बीप नहीं आना चाहिए। मैं और जूम कर लेता हूँ। तो काफ़ी आपको आसान रहेगी। साथ में आप देखेंगे ये जो है, ये कॉल जो टाइप की हैं, इनको आपको चेक करना है। ये देखिए इनमें बीप आना चाहिए, ये देखिए बीप आ रही है। ये दो कॉल लगी हैं, इनको भी आपको चेक करना है, इनमें दोनों में बीप आ रही है। सेकंड, आपको यहाँ पे भी एक कॉल दिख रही है, इसमें बीप आना चाहिए। और साथ में आपको ये देखेंगे दो मतलब इसके जो रेजिस्टेंस हैं ये भी दिख रहे होंगे आपको, 0 ओम के रेजिस्टेंस है, ये भी आपको चेक करने रहते हैं। ये आपको मल्टीमीटर के बीप साउंड से आपको चेक करना है। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये अगर ये ओपन है तो इनको आपको चेंज करना है दूसरे किसी पीसीबी से, ये वर्किंग कंडीशन में फिर आ जाएंगी। इसके बैक साइड कुछ नहीं दिया होता है, रेजिस्टेंस दिया होता है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसके ख़राब होने के। जो प्रॉब्लम जो आती है वो आपको ये जो 6 पिन आपको दिख रही है ना, ये दो प्रॉब्लम आती है। साथ में प्रॉब्लम जो मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो ये
मेन चिप में रहती हैं। तो देखिए मेरे पास एक पीसीबी ये आई थी एसएसडी रिपेयर होने के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये पावर का दिक्कत था। तो पावर की जो दिक्कत थी वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये यहाँ से कनेक्टर इसका डिसोल्ड हो गया था। तो मैंने इसको सोल्ड किया और ये पावर ऑन हो गई। वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं एसएमपीएस का पावर कनेक्टर लगा रहा हूँ। ये देखिए ऑन होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे एक डिसोल्ड हो चुका था, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे करके आप किसी भी एसएसडी को रिपेयर कर सकते हैं घर पे ही, और आसानी सीख सकते हैं मेरे वीडियो से। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।